तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MFHF से रिलेटेड। तो ये देखो, ये अपना GMDSS का कंसोल है, ठीक है। और यहाँ पे जो MFHF है वो फिटेड है। ये देखो, ये MFHF में ये DSC वॉच कर रहा है जो भी 6 डिस्ट्रेस फ्रीक्वेंसीज है, और ये इसके लिए RT दिया गया है। इसका ये जो टेलीफोन है वो ये दिया गया है, इसको आप प्रेस करके बातें कर सकते हो। अभी इनकेस समझो कि अभी हम लोगों को इसमें डिस्ट्रेस अलर्ट भेजना है MF या HF से, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो ये जो डिस्ट्रेस का कवर देख रहे हो, बस इसे हमें लिफ्ट करना है और 1 टाइम इसे प्रेस करो। आप जैसे ही 1 टाइम प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो लिख के आ गया डिस्ट्रेस कॉल। और एड्रेस में क्या है, ये अपना एड्रेस है, मतलब ये MMSI नंबर जो है ये अपने जहाज़ का आ रहा है, ठीक है। और आप इसे चाहो तो 1 टाइम जैसे प्रेस किया, आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने का, तो फिर आप इस बटन को लिफ्ट करो और कंटिन्यूस इसे प्रेस करके रखो। कब तक कंटिन्यूस प्रेस करना है, जब तक कि ये बीप का साउंड जो है कंटिन्यूस ना दे दे। उस सिनेरियो में क्या होगा, जो डिस्ट्रेस अलर्ट है वो सेंड हो गया। अब सेकेंड केस, अब आप इसमें देख सकते हो, ये जो डाउन वाला बटन प्रेस करोगे, यहाँ पे आप नेचर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी इमरजेंसी सिचुएशन है डिस्ट्रेस का, वो आप नेचर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या, आप यहाँ पे इंटर बटन भी प्रेस करोगे तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा, बट आप ये यूज़ भी कर सकते हो, डाउन एरो को भी प्रेस करके आप जा सकते हो। अभी सपोज करो कि ये मैंने MF पे भेज रहा है। MF क्या होता है, 2187.5 किलोहर्ट्ज़, तो ये MF बैंड पे हो गया। अभी सपोज करो मुझे भेजना है HF पे, तो HF पे भेजने के लिए इसका फ्रीक्वेंसी चेंज करना है। तो बस आप ये राइट एरो पे क्लिक करते जाओ, तो यहाँ पे ना HF का फ्रीक्वेंसी आते जाएगा। और आपको जिस भी जैसे 4 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड पे भेजना है या 8 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड पे भेजना है, तो आप उस पर सिलेक्ट करके, और जैसे ही ये आपने सपोज करो ये मैसेज आपने सेव किया, तो आपको बस ये डिस्ट्रेस बटन को ये कवर उठाओ और डिस्ट्रेस बटन को दबा के रखो। मिनिमम 3.5 मिनट्स बोलते हैं, आप उतना दबा के रखोगे तो ये साउंड जो है, जो डिस्ट्रेस अलर्ट है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। अभी सपोज करो कि मुझे नहीं भेजना है, यहाँ से मुझे बैक आना है, तो ये अभी ये मिट गया है, बट आप इस बटन को जैसे ही आप इसे 1 टाइम प्रेस करोगे, ये बैक बटन है, और ये जो भी अलार्म आता है उसे साइलेंट करने के लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग। तो फिर से एक बार आप बैक करोगे तो ये मेन मेन्यू पे आ जाएगा। अभी ये फिर से कंटिन्यूस DSC वॉच कर रहे हैं। आप सपोज करो कि मुझे ये जो 2 बटन है 2187.5, 8414.5, इसका क्या मतलब होता है कि आप जैसे ही 8414.5, अभी देखो ये 2187.5 पे वॉच कर रहे हैं, ठीक है। आप जैसे ही इसे दबाओगे तो ये देखो चेंज हो गया 84 पे, यानी कि 8 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड पे ये DSC वॉच चेंज हो गया। अभी सपोज करो कि मुझे फिर से आप 2 प्रेस करोगे तो ये 2 में जो MF का बैंड है उस पर आ जाएगा। इन केस अभी सपोज करो मुझे HF के बैंड पे ट्रांसमिट करना है डिस्ट्रेस अलर्ट, तो हम क्या करेंगे, ये जो 8 मेगाहर्ट्ज़ का है इस पर प्रेस करो, ये चेंज हो गया। फिर से आप ये कवर को लिफ्ट करो, 1 टाइम प्रेस करो, तो अभी देखना ये नीचे में जो ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी था वो ऑटोमेटिक 8 मेगाहर्ट्ज़ का आ जाएगा। और जो प्रीवियस जो अभी कुछ समय पहले जो देखे थे उसमें क्या आ रहा था, वो MF का आ रहा था, 2 मेगाहर्ट्ज़ बैंड का। अब सपोज करो जो तीसरा मेथड इसमें बोलता है, यहाँ पे जो मेन्यू बटन है ना, आप उसे प्रेस करो 1 टाइम। इसमें जो जो नंबर 3 पे डिस्ट्रेस कॉल आ रहा है, ठीक है, या तो आप ये डाउन एरो को प्रेस करके नंबर 3 पे जाओ, और फिर आप इंटर बटन प्रेस करोगे तो आप इसके एंटर आ जाओगे। बट आप ये बैक बटन है, आप इसे प्रेस करो, बैक पे आ जाओ। इससे क्या आता है, हम लोग बैक आते हैं, फिर से आप मेन्यू बटन पे जाएंगे, और या तो आप इसे डाउन एरो का भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो ये नंबर 3 लिखा है ना, सेलेक्ट नंबर, यहाँ पे आप बस नंबर 3 एंटर करो और फिर यहाँ पे एंटर का बटन प्रेस कर दो। तो अभी आ जाओ यहाँ बैक बटन पे। नंबर 3 क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि नंबर 3 पे डिस्ट्रेस कॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 3 एंटर करो। अब यहाँ पे सेम ही फॉर्मेट आ गया, आप यहाँ पे चाहो तो अपना सेम नेचर चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो भी डिस्ट्रेस है आप यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज है वो आप डिस्ट्रेस फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर सकते हो। और उसके बाद क्या करना है, बस कवर को उठाओ और
3.5 मिनट प्रेस करके रखो, ये ऑटोमेटिक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमिट कर देगा। अब सपोज करो इसने डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। अभी मैं बैक आ जाता हूँ। तो अभी हमने जैसे डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमिट किया, ठीक है, तो ये इसका जो प्रिंटर कनेक्टेड है यहाँ पे, ये इसने यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा कि जो भी डिस्ट्रेस हमने ट्रांसमिट कर दिया। इन केस अगर एक्नॉलेजमेंट आ गया तो उसका एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे हमें रिसीव होगा और सेम वो यहाँ पे अपने डिस्प्ले पे शो करेगा। इन केस अगर सपोज करो किसी दूसरे स्टेशन ने हमारे डिस्ट्रेस अलर्ट को एक्नॉलेज कर दिया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉल करना है, ठीक है। तो अभी कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जैसे अभी ये DSC वॉच कर रहा है, ठीक है, इसको हम लोगों को RT में चेंज करना पड़ेगा, जो रेडियो टेलीफोनी होता है। तब जा कर के हम लोग ये हैंडसेट का यूज़ करके और इसे जैसे दबा के रखेंगे तो हम लोग बातें कर सकते हैं दूसरे स्टेशन से। अब इसको RT में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे देख रहे हो ये जो मेन्यू बटन है ना, RT किसको, हम DSC में नहीं बात कर सकते, DSC से तो हमने अलर्ट भेज दिया। अब यहाँ पे देखो रेडियो टेलीफोनी के लिए दिया हुआ, तो इसमें हम लोग आएंगे, इसका जो मेन्यू बटन है आप 1 टाइम प्रेस करो, ठीक है। यहाँ पे मोड जो है ब्लिंक कर रहा है, जैसे ही मोड ब्लिंक कर रहा है आपको जैसे एक बार एंटर बटन प्रेस करोगे तो अब DSC ब्लिंक करेगा, ठीक है। DSC में आप ये नॉब है, आप इसे बस रोटेट करो, तो ये देखो अब टेलेक्स मोड आ गया, और रोटेट करो CW, फिर टेलीफोनी DSC। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, टेलेक्स, हम लोगों को क्या टेलीफोनी मोड पे आना है। जैसे ही टेलीफोनी मोड आ रहा है तो आप यहाँ पे एंटर का बटन प्रेस कर दो, ठीक है। अभी क्या है, RT के फ्रीक्वेंसी पे आ गया। अभी सपोज करो हम लोगों को 2182 किसी ने हमें MF बैंड पे कॉल जो डिस्ट्रेस अलर्ट है उन्होंने एक्नॉलेज किया था, तो हमें 2182 पे आना है। यहाँ पे देख रहे हो ये 2182 0 पे दिखा है, आप इसे दबा के रखोगे तो ये जो डिस्ट्रेस फ्रीक्वेंसी है ना वो टेलीफोनी 2182 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 2182 पे हम लोगों का मोड चेंज हो गया है। और अभी ये जो वॉल्यूम है ना, देखो मैंने इसका जैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ किया ना तो यहाँ से साउंड आना शुरू हो गया। अब जो भी दूसरा स्टेशन है ये इसको वॉल्यूम हम कम करते हैं, ठीक है। जो दूसरा स्टेशन है अभी उनको हम थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएंगे और ये रेडियो टेलीफोनी है इसको हम लोग प्रेस करेंगे और हम उन्हें कॉल कर सकते हैं। कॉल नॉर्मल ही करेंगे जैसा हमने VHF वाले वीडियोस में बात किया था। इन केस अगर हम लोगों को फ्रीक्वेंसी चेंज करना है तो सपोज करो कि 6 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड हमें लाना है, ये देखो अभी किसी दूसरा फ्रीक्वेंसी पे अगर हमें आना है तो बस यहाँ पे जो बटन दिख रहा है ना आपको उसे प्रेस करना पड़ेगा, जो भी आप फ्रीक्वेंसी पे जाना चाहते हो, जैसे 6, 3, 1, 2। अभी देखो कि मैंने यहाँ पे प्रेस करके 6, 3, 1, 2 प्रेस करके यहाँ पे मैंने 6 मेगाहर्ट्ज़ का जो RT फ्रीक्वेंसी होता है, नहीं 6, 3, 1, 2 क्या होता है, DSC फ्रीक्वेंसी होता है 6 मेगाहर्ट्ज़ का, उसका RT फ्रीक्वेंसी क्या है 6215, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे चेंज करते हैं इसको 6, 2, 1। ये 5 बटन अभी काम नहीं कर रहा है। अभी जैसे ये टेलीफोनी का मोड था, ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी आपको ये जैसे MF का RT अभी चैनल सेलेक्ट है फ्रीक्वेंसी, आपको अगर सपोज करो कि 6 मेगाहर्ट्ज़ का RT सिलेक्ट करना है तो 6215 उसका RT फ्रीक्वेंसी है, तो आपको यहाँ पे जो प्रेस करना है 6215। आप अभी ये सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि ये कीबोर्ड थोड़ा ख़राब है इसका बटन, तो आप चाहो तो अभी सपोज करो यहाँ से बैक आ जाओ, यहाँ पे एंटर बटन जैसे प्रेस करोगे तो ये जो DSC मोड में फिर से वापस चेंज हो जाएगा। अभी ये DSC मोड में आ गया, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है DSC मोड। मेरे को RT में चेंज करना है, क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पे या तो आप सीधा यहाँ पे जो मोड है ना नंबर 7, इसको आप प्रेस करके रखोगे, अभी ये बटन भी नहीं काम कर रहा है। तो इनकेस अभी देखो, आप मेन्यू बटन प्रेस करो, ठीक है, जैसे मोड ब्लिंक कर रहा है, एक बार एंटर बटन प्रेस करो, तो यहाँ पे फिर से डबल प्रेस हो गया। मेन्यू प्रेस करो, एक बार एंटर बटन प्रेस करो, DSC है, ठीक है, इसमें टेलेक्स, इसमें आ जाओ टेलीफोनी, उस पर आप एंटर करो। ये आपका सिलेक्ट हो गया क्या, RT वाले मोड पे ये चेंज हो गया। अभी ये DSC फ्रीक्वेंसी है, इसको RT में चेंज करना है। यहाँ पे 0 पे देखो 2182 लिखा है, ठीक है, आप जैसे इसको दबा के रखोगे तो ये ऑटोमेटिक 2182 पे आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे वॉल्यूम पे इंक्रीज़ करो, तो ये देखो यहाँ पे साउंड आ रहा है, और फिर आप इसके थ्रू प्रेस करके इसे आप बात कर सकते हो जिस भी स्टेशन ने आपके साथ डिस्ट्रेस कम्युनिकेशन, जो भी आपका DSC अलर्ट है उसे एक्नॉलेज करें। दूसरा कोई भी RT फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करना है, सेम आप इसके बटन को प्रेस करके आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, वो कॉरस्पॉन्डिंग RT फ्रीक्वेंसी यहाँ पे वॉच होगा। और अभी यहाँ पे जो लिखा था ना कि मोड अभी टेलीफोनी आ गया है, आपको इस टेलीफोनी मोड से बाहर आना है, DSC मोड में आया है, तो देखो लिखा है कि प्रेस इंटर टू सेट DSC मोड। आप जैसे एंटर बटन प्रेस कर दोगे तो ये क्या करेगा, वापस से DSC मोड में आ जाएगा। अभी देखो ये नॉर्मल DSC में आ गया और ये भी DSC में वॉच करना स्टार्ट कर दिया। अभी हमें देखना है कि इस DSC पे हमें कितने डिस्ट्रेस अलर्ट अभी रिसीव हुआ है। उसके लिए क्या करना है, ये DSC वाले पे जो मेन्यू बटन है उसको आप 1 टाइम प्रेस करो, तो यहाँ पे मेन्यू 1 ओपन होके आ गया, ठीक है। फिर से आप मेन्यू को सेकेंड टाइम प्रेस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेन्यू 2 ओपन होके आ जाएगा। इसमें क्या है, फर्स्ट रिसीव डिस्ट्रेस मैसेज रीड आउट, ठीक है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे हम एंटर करेंगे, जैसे आप एंटर करोगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको दिखाएगा कि जो भी डिस्ट्रेस मैसेजेस हमारे जहाज़ को मिले, जैसे ये देखो 24 फरवरी 2025 मंडे को 2010, ये UTC टाइम पे ये किसी जहाज़ से आया था, ये मैसेज टाइप क्या था, अर्जेंसी था, और वो आया था कितना, MF बैंड पे, ठीक है। ये फर्स्ट मैसेज है। आप जैसे ये बटन को प्रेस करोगे तो देखो 1 सेकेंड आ जाएगा। ये ऑल शिप्स पे एक 00 MMSI से आया था, एरर था, वो भी अर्जेंसी था। फिर आप थर्ड पे जाओ, ये भी अर्जेंसी 4, ऐसे करके ना ये टोटल 20। अभी के लिए यहाँ पे देखो सिर्फ 4 ही मैसेजेस जो हैं इसको आया था, नहीं तो ये टोटल 20 स्टोर कर सकता है। बट अभी इसको और मैसेजेस रिसीव ही नहीं हुए, इसलिए वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है। अभी इसमें और मैसेजेस नहीं है। अभी यहाँ से हमें बैक आना है, तो ये जो बैक बटन था ना, आप इसे प्रेस करो, जैसे 1 टाइम प्रेस करो, फिर से प्रेस करो, ये नॉर्मल यहाँ पे आ जाएगी। तब तक यहाँ पे DSC वॉचिंग नहीं आ रहा है, आप इसे प्रेस करके रख सकते हैं। अभी सेम अगर आपको किसी भी जो मैसेज डिस्ट्रेस अलर्ट या जो रूटीन अलर्ट आया, अभी आपको उसे एक्नॉलेज करना है, तो क्या करना होगा वो देखते हैं। अभी हम लोगों को देखना है कि अभी कोई भी अगर रूटीन अलर्ट आया है तो हमें उसे एक्नॉलेज कैसे करना है। तो जो मेन्यू बटन है, अभी नॉर्मल DSC वॉच कर रहा है, आप मेन्यू बटन पे आ जाओ, ठीक है। इसमें जो है ना इंडिविजुअल कॉल, उस पर आप एंटर करो। सॉरी, हमें एक्नॉलेज करना है ना किसी भी मैसेज को, आप सेकेंड एक्नॉलेज वाले पे आओ, उसे एंटर करो। यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर 1 पे क्या बोल रहा है, रिसीव नो मैसेज, तो आप पे इंडिविजुअल एक्नॉलेज पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप एंटर करो, जिस भी MMSI से आपको अगर रिसीव हुआ था आप उसका MMSI यहाँ पे डालो। जैसे मैं इस अपने जहाज़ का डालता हूँ जो MMSI है 63601847, ठीक है। फिर आप इसे एंटर करोगे तो नेक्स्ट आ जाएगा। सपोज ये आपने अगर वो डिस्ट्रेस आ रहा था तो आप डिस्ट्रेस सेलेक्ट कीजिए, अर्जेंसी है तो अर्जेंसी, सेफ्टी है सेफ्टी, रूटीन है तो आप रूटीन, अभी मैं रूटीन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और ये सपोज करो वो MF बैंड पे था, MF है तो MF सेलेक्ट करो, HF है तो आप HF बैंड पे जो भी है सिलेक्ट कर सकते हो। अभी हम MF सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपने ये मैसेज को रेडी कर दिया। अभी एक्नॉलेज करने के लिए क्या करना है, जो कॉल बटन है ना, आपको इसको दबा के रखना है। आप जैसे ही दबा के रखोगे, ये देखो यहाँ लिखेगा क्या, ट्रांसमिटिंग, मतलब जो हमने जो रूटीन कॉल था उसका या डिस्ट्रेस अर्जेंसी जो भी था, हमने उसको एक्नॉलेज कर लिया, ये ट्रांसमिट किया और सेंड कंप्लीटेड। अभी सेम सिचुएशन होगा, आपको किसी का भी रूटीन हो, डिस्ट्रेस हो, अर्जेंसी हो, आप ऐसे ही एक्नॉलेज कर सकते हो। अभी बैक आ जाओ,
एक बार फिर से दिखा देता हूँ। मेन्यू बटन पे जाओ, ठीक है। सेकेंड है क्या, एक्नॉलेजमेंट, उसको सेलेक्ट करो। अब उसके बाद यहाँ पे आप एडिट करके मैसेज भेज सकते हो। इसमें उनका MMSI लिखो, आपका जो भी वो मैसेज डिस्ट्रेस अलर्ट आया था, सेफ्टी अलर्ट था, अर्जेंसी था, रूटीन था, वो सेलेक्ट करो, ठीक है। जिस भी बैंड से आया था, MF है, HF है, वो आप सेलेक्ट करो और कॉल बटन दबा के रखो। उससे क्या हो जाएगा, वो आप उसके अलर्ट को आपने एक्नॉलेज कर लिया। अभी हमें सपोज़ करो कि हमें इंडिविजुअल रूटीन अलर्ट भेजना है, फिर क्या करेंगे, मेन्यू बटन पे चले जाओ, जो इंडिविजुअल कॉल है आप उसे एंटर करो। ये MMSI है, सपोज़ करो किसी एक जहाज़ है, उसका MMSI था, हमने उसको रूटीन अलर्ट भेजा था, अभी फिर से उसी को भेजना है, तो आप MMSI यहाँ पे एंटर कर दो। अभी सपोज़ करो मैं अपने ही जहाज़ का एंटर कर देता हूँ। ठीक है, जैसे आप एंटर करोगे नेक्स्ट आएगा, रूटीन है, डिस्टेंस है, अर्जेंसी है, क्या है, ठीक है। मैं इसमें रूटीन सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं MF पे नहीं, इस बार 8 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड पे सेलेक्ट करता हूँ DSC, ठीक है। अब आपने सेलेक्ट कर लिया, अभी इसको रूटीन अलर्ट आपको भेजना है, फिर क्या करना पड़ेगा, आपको एक्नॉलेज का बटन दबा के रखना है। जैसे एक्नॉलेज का बटन कॉल का बटन दबा के रखोगे तो ये ट्रांसमिट करेगा, और ये ट्रांसमिट अभी कर रहा है। जैसे ही ट्रांसमिट कंप्लीट होगा तो यहाँ पे लिखेगा सेंड कंप्लीटेड। अभी सपोज़ करो कि आपको किसी कोस्ट स्टेशन के साथ रूटीन अलर्ट देखना है, ठीक है। उसके लिए आप मेन्यू पे जाओ, इंडिविजुअल कॉल को एंटर करो, और यहाँ पे जो हमने डाला ना MMSI, यहाँ पे आप उस पोस्ट स्टेशन का आप नंबर डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, ये है ना, ये चार्ट हमेशा हर एक ब्रिज पे टंगा हुआ रहेगा। आप यहाँ से इन सबको, जैसे ये साइप्रस है, उनका जो MMSI है आप वो वहाँ पे एंटर करके और नॉर्मल आप रूटीन अलर्ट भेज सकते हो। अगर वो आपके रेंज में होंगे तो वो लोग एक्नॉलेजमेंट भेज देता है। अभी जो ये इक्विपमेंट्स है, ठीक है, अभी हमें इसे ऑफ़ करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो रेडियो टेलीफोनी को ऑन करना है, ऑफ़ करना है, ये पावर बटन है, आप बस इसे दबा के रखो। दबा के रखोगे तो ये क्या हो गया, ऑफ़ हो गया। अभी फिर इसे स्टार्ट करना है, तो बस पावर बटन आप दबा के रखो, तो ये ऑटोमेटिक फिर से ये ऑन हो जाएगा। अभी इसका क्या होता है ना, एक होता है बैटरी ऑनलोड ऑफलोड टेस्ट। उससे क्या, बैटरी ऑनलोड ऑफलोड टेस्ट क्या होता है, जैसे अभी इस पूरे GMDSS कंसोल को कहाँ से पावर मिल रहा है, फर्स्ट पावर मिल रहा है शिप्स का सप्लाई से, जो इलेक्ट्रिकल पावर है। इनकेस अगर वो फेल हो जाएगा तो बैटरी फिटेड है, वो बैटरी से हमें इस GMDSS इक्विपमेंट्स का पावर मिल रहा है। अभी देखो यहाँ नीचे में, तो GMDSS कंसोल के नीचे में यहाँ पे देखो, AC का वोल्टेज क्या दिखा रहा है, 207 वोल्ट, और DC का वोल्टेज 25.7। तो यहाँ पे दोनों से अभी इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिल रहा है। इनकेस अभी हमें ट्राई आउट करना है कि बैटरी ऑनलोड ऑफलोड टेस्ट, यहाँ पे 2 बटन दिख रहे होंगे, एक है AC का, ठीक है, और दूसरा क्या है, DC का। अगर हमें अभी दोनों का, ये क्या है, ऑन, दोनों ऑन है, ठीक है। अभी हमको बैटरी ऑनलोड ऑफलोड टेस्ट करना है, उसके लिए क्या करेंगे, जो AC का बटन है बस उसे हम पावर ऑफ़ कर देंगे। अभी सपोज करो मैंने इसका पावर ऑफ़ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या आ गया, बैटरी ऑपरेटेड इक्विपमेंट, जो AC था उसका पावर चला गया, और अभी ये 25.3 वोल्ट दिखा रहा है। अब यहाँ पे आप जैसे ही आपने उसे बैटरी मोड में डाला तो देखो RT इसका बंद हो गया। आप इसे चालू करो RT का, बाकी NBDP चल रहा है, MF HF चल रहा है, SATC चल रहा है, वहाँ VHF भी चल रहा है, ठीक है। अभी सपोज करो फिर इसे टेलीफोनी मोड में ला करके आप इसे टेलीफोनी मोड में लेके आओ। और ये जो है ना, इसे आप प्रेस करो। अब जैसे इसे प्रेस करोगे इस PTT बटन को, तो ये क्या कर रहा है, इसको ट्रांसमिट कर रहा है। सपोज़ करो हमें 3 टाइम मिनिमम प्रेस करना है। जब 3 टाइम हम इसे प्रेस करेंगे तो वहाँ पे देखना, ये जो वोल्टेज है ये ड्रॉप होता है। अभी सपोज़ करो 24.1 है, मैं और अभी प्रेस करेगा, अभी इनिशियली कितना था, 25.3। तो इससे क्या हुआ, ये इसका बैटरी का ऑनलोड ऑफलोड टेस्ट हुआ, 25.3 से 24.1 पे आ गया। अभी इससे हमें नॉर्मल लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो AC का पावर हमने यहाँ पे बंद किया था आप उसे फिर से ऑन कर दो। जैसे ही आप ऑन करेंगे
यहाँ पे देखो जैसे ही ऑन किया आपने तो ये एसी का भी पावर आने लगा और डीसी का वोल्टेज 25.6 हो गया। अभी फिर से ये आरटी बंद हो गया है, तो आप आरटी को यहाँ पे ऑन कर दो। तो अभी जो इसका बैटरी ऑनलोड ऑफलोड टेस्ट किया उसका कंक्लूजन क्या है कि यहाँ पे जो डीसी का वोल्टेज दिखा रहा है ना 25.8, तो जैसे ही हमने उसका आरटी पे चेंज किया था और हैंडसेट को जो आरटी का 3 टाइम प्रेस किया तो वो ऐसा बोला जाता है कि 1.5 वोल्ट से ज़्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए। तभी आपने देखा था कि इनिशियली 25 पॉइंट समथिंग था और जो पीटीटी बटन को जब 3 टाइम प्रेस किया तो वो 24.1 वोल्ट पे आ गया। तो 24 वोल्ट से वो नीचे नहीं आना चाहिए। अगर वो नीचे आ रहा है यानी कि बैटरी जो है मे बी डिफेक्टिव है। अभी देखो ये डिस्ट्रेस अलर्ट आ रहा है, इसलिए ये डिस्ट्रेस अर्जेंसी और जो ब्लिंक कर रहा है रेड लाइट और ये साउंड भी दे रहा है। इसमें क्या है, ये रिसीविंग डेट तो 25 फरवरी की डेट में आ रहा है, 9:33 UTC है। ऑल शिप्स ये जो जिस आईडी से आ रहा है उसका MMSI है, ठीक है। और नेचर क्या है, डिस्ट्रेस है। और जिस पोजीशन से आ रहा है वो ये है और 8 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड पे आया था। अभी तो इसे साइलेंट करना है अलार्म को, तो आपको बस ये म्यूट बटन है जो बैक बटन था, आप उस पर बस 1 टाइम प्रेस करोगे, ये जो अलार्म है वो साइलेंट हो जाएगा। अभी समझो कि ये जैसे एक डिस्ट्रेस अभी अलर्ट आ रहा है, ठीक है, अपने जहाज़ पे। ये देखो ये फॉर्मेट है, क्या है, डिस्ट्रेस है। जो ये फॉर्मेट दिखा रहा है वो डिस्ट्रेस है। डिस्ट्रेस आईडी यहाँ पे लिखा है उसका MMSI। नेचर क्या है, मेन ओवरबोर्ड इस पोजीशन से आ रहा है UTC और जो 12 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड पे है उस पर आया है।